हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है क्या, द्रव्यमान केंद्र। अरे कौन सा केंद्र? द्रव्यमान केंद्र। आइए बात करेंगे किसकी, सेंटर ऑफ मास की, द्रव्यमान केंद्र की। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और कमाल का चैप्टर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको द्रव्यमान केंद्र आता होगा तो आपको घूर्णन गति का एहसास होगा। क्यों द्रव्यमान केंद्र की जरूरत पड़ती है, क्यों हम द्रव्यमान केंद्र को पढ़ते हैं और होता क्या है। सबसे पहली बात, हेडिंग डालिए सारे कॉपी पेन उठाकर फटाफट से। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। हो सकता है किताबों में बहुत छोटा सा आपको मिले, पर अपन कमाल की बातें सीखेंगे द्रव्यमान केंद्र में, सेंटर ऑफ मास में। द्रव्यमान केंद्र, वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि यार द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। नाम से ही समझ में आता होगा कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। मान लो कि बहुत सारे द्रव्यमान के छोटे छोटे कण हैं या बहुत बड़े बड़े कण हैं, इन सभी कणों का एक केंद्र है, उस केंद्र को ही बोलते हैं क्या, द्रव्यमान केंद्र। सर कैसे पता चला? मैंने कहा सुने, द्रव्यमान केंद्र पहली बात तो वह बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल में तो होता क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर रियल में सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर मानना ऐसा थोड़ा हजम नहीं होता ना। तो सुने, मैंने कहा सुनो, क्या ये एक वस्तु नजर आ रही है? हाँ। किस वस्तु का जो द्रव्यमान है यहां पर भी है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। किसी एक बिंदु पर तो द्रव्यमान नहीं है। नहीं है सर। पर प्रैक्टिकली क्या देखा कि अगर इस वस्तु को मुझे ऐसे रखना है, ऐसे स्थिर रखना है, रखा हुआ है, हाँ। मैं कितने बिंदुओं पे बल लगा रहा हूं? सर 5 बिंदुओं पर। मेरे पांचों 4 उंगलियां और एक अंगूठे से 5 बिंदुओं पर बल लग रहा है, हाँ। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना भाई? कि mg है सर। कितना है? mg है। तो मैं भी तो ऊपर mg लगा रहा हूँगा, तभी तो रेस्ट पे है, हाँ कि ना? हाँ सर। क्या मैं एक ऐसा बिंदु ढूंढ लूं जहां पर मैं बल लगाकर सिर्फ एक बिंदु पर, 5 बिंदुओं पर नहीं, एक बिंदु पर बल लगाकर इस वस्तु को ऐसे स्थिर रख सकता हूं क्या? ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। देखो जादू निकाला मैंने। नहीं, ये तो जादू नहीं है। मैंने कहा देखो कुछ भरा हुआ है यार इसमें तो। अरे यार, तो फिर एक बिंदु पे कैसे रुकेगा सर? मैंने कहा रोक देंगे हम। देखो देखो, एक बिंदु पर कैसे रोकेंगे इसको, सुने। अरे यार देखो देखो देखो, मैंने कहा देखो यार, मैं एक बिंदु पे ऐसे बल लगा रहा हूं, क्या रुक गया? एक ही बिंदु पे लगा रहा हूं सर, 5 जगह लगा रहा हूं। मैंने कहा नहीं, वो सब जगह एक जगह ऐसे लगा रहा हूं। आया क्या? क्या अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? उतना ही बल लगा रहा हूं जब 5 बिंदुओं पर लगा रहा था, हाँ। यानी कि वह वो बिंदु है जहां पर भी मुझे mg के बराबर ही बल लगाना पड़ा। यानी कि उस बिंदु का भी द्रव्यमान कितना है, जो संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान है। मैं 5 बिंदुओं पे बल लगा के भी इसको स्थिर रख सकता हूं, एक बिंदु पे बल लगा के भी स्थिर रख सकता हूं। इसका यह मतलब हुआ कि उस एक बिंदु का द्रव्यमान भी सर इस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर है। आया है? आया है सर। इसी बिंदु को बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अरे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। सुने मेरी बात, बड़ी कमाल की बातें, छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें। क्या कि देखो, ये जो द्रव्यमान केंद्र की कहानी है कि यार ये ऐसा था, ये वस्तु जिसमें मैं बल लगा रहा था, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया, मान लो यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, तो नीचे कितना लग रहा है भाई? ऊपर मैंने F बल लगाया ऐसे, और नीचे लग रहा होगा mg। सर ये F बराबर mg था। मैंने कहा हाँ, F बराबर mg था। पर मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि क्या मैं एक ही बिंदु पे बल लगाता? अरे क्या लगाता? एक ही बिंदु पे लगाते सर। लगा दो एक बिंदु पे। मैंने कहा यहाँ पर F, तो नीचे तो अभी भी mg लग रहा है, हाँ, तब भी F बराबर mg है, हाँ। तो इस वस्तु के लिए ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु द्रव्यमान केंद्र है। यही क्या है? द्रव्यमान केंद्र। क्या मेरी बात आपको समझ आई है? पक्का? सर एक बात हमें समझ आ गई कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना गया है। होता नहीं है।
होता कैसे नहीं है? नहीं होता है भाई, इसका द्रव्यमान यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, एक ही बिंदु पर थोड़ी होगा, पर माना गया है। तो अगर कोई आज के बाद जीवन में पूछे कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना गया है। हाँ सर, इस वस्तु के एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आया कि द्रव्यमान केंद्र इस वस्तु के केंद्र पर है। हाँ, क्या सर ये बाहर हो सकता है, साइड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ, द्रव्यमान केंद्र उस वस्तु के अंदर भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो देखो, मैंने कहा इस वस्तु के अंदर कुछ वस्तुएं रखी हुई है, कुछ चीजें रखी हुई है, मैं क्या करता हूं, उसको एक कोने पर ले आता हूं। ठीक है भाई? हाँ सर। अब इसी वस्तु को हमने क्या किया, ऐसे रोकना है। अभी तो मैं 5 जगह बल लगा रहा हूं ना। हाँ, अब इस वस्तु को रोक के रखना है, ऐसे ही स्थिर रखना है। तो मुझे बल बीच में नहीं, यहां पर कहीं पर लगाना पड़ेगा, साइड में। देखो, यहां पर कहीं पर साइड में बल लगाना पड़ेगा, यहां पर जहां पर भी ये द्रव्यमान रखा हुआ है। क्लियर है क्या? यानी कि इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर वजन ज्यादा कर दिया तो इस साइड पर शिफ्ट हो गया है, यहां पर कहीं पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, बीच में नहीं लगाया हुआ है। आया क्या? हाँ, आया ना? आया सर। यानी कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में जो मैंने बातें आपको सिखाई, क्या कि द्रव्यमान केंद्र लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, केंद्रित माना जाता है, माना गया है, काल्पनिक बिंदु है। हाँ, माना जाता है। यह वस्तु के अंदर, बाहर या साइड में कहीं पर भी हो सकता है। अगला पॉइंट, यह वस्तु के अंदर, बाहर और साइड में कहीं पर भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। यह वस्तु के अंदर, बाहर, साइड में कहीं पर भी हो सकता है। हाँ कि ना? हाँ सर। अब सुने, साइड में कैसे होगा? मैंने कहा एक बात बताओ, वस्तु के अंदर द्रव्यमान केंद्र होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये रिंग देख रहे हो? हाँ सर। मैंने कहा इस रिंग में जो पदार्थ है, बाहर का मतलब उस पदार्थ के बाहर। अब आप कहोगे कि सर ये रिंग है, रिंग तो इसकी बनी हुई है परिधि में ही। हाँ, अब वो अलग बात है कि इस परिधि के अंदर इसका बिंदु होगा द्रव्यमान केंद्र यहां पर यार ये तो पदार्थ के तो बाहर है। नहीं आया? आया सर। क्लियर? हाँ, तो वस्तु के अंदर, बाहर, साइड में कहीं पर भी हो सकता है। क्या? द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो, द्रव्यमान केंद्र को कैसे पढ़ा जाएगा उस बात का एहसास होना चाहिए। देखो, पढ़ाते सब हैं, पढ़ते भी सारे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई पढ़ता नहीं है, पर द्रव्यमान केंद्र को हमें कैसे पढ़ना है उस बात का एहसास आपको होना पड़ेगा कि कैसे सर। मैंने कहा द्रव्यमान केंद्र सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए, फिर द्रव्यमान केंद्र के यूज, द्रव्यमान केंद्र का कैसे हम प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान केंद्र की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे चीजें आसान बनेगी फिजिक्स में। हाँ, तो पहले द्रव्यमान केंद्र आपको निकालना तो आए। अरे जब तक द्रव्यमान केंद्र निकालना नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। तो सर द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखते हैं। तो पहली बात होगी द्रव्यमान केंद्र निकालने की। तो पहला स्टार वाला पॉइंट है कि हमें जब भी हमारे दिल में ख्याल आएगा तो हम द्रव्यमान केंद्र निकालना हमें आना चाहिए। द्रव्यमान केंद्र निकालना, द्रव्यमान केंद्र निकालना। हाँ सर। अब देखो इसमें भी कुछ बातें हैं। देखो नीट वाले बच्चों बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर पॉइंट टू पॉइंट जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ोगे तो आप कभी द्रव्यमान केंद्र को जीवन में नहीं भूलोगे।
द्रव्यमान केंद्र को निकालने के लिए भी हमारे दिल में ख्याल आया कि सर वस्तुएं बिंदु वस्तु भी होती है और आकार वाली भी होती है, जैसे आधी चक्ति हो गई, आधा रिंग हो गया, आधा गोला हो गया, ऐसी बहुत सारी बातें होती है सर। मैंने कहा सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे बिंदु वस्तु के लिए। किसके लिए? बिंदु वस्तुओं के लिए। फिर बड़ी वस्तुओं के लिए निकालेंगे। अच्छा, अब मैं बात करूं कि कुछ वस्तुएं जो सममित वस्तुएं हैं, जैसे ये रिंग हो गई, चक्ति हो गई, वर्ग हो गया, हाँ, जितनी भी सममित वस्तुएं उनका द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामिति केंद्र पर ही होगा अगर एक समान रूप से द्रव्यमान का वितरण है तो। लिखे स्टार लगा के, सममित वस्तुओं के लिए, सममित वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र उन वस्तुओं के ज्यामिति केंद्र पर होता है। उन वस्तुओं के ज्यामिति केंद्र पर होता है। ज्यामिति केंद्र पर होता है, केंद्र पर होता है। अब सुने, सममित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र पर होता है, जैसे रिंग हो गई, वलय, पूरी रिंग हो, यहां पर चक्ति हो गई, चक्ति चक्ति चक्ति, ये चक्ति, इसका भी यहीं पर, वर्गाकार प्लेट हो गई, इसका भी यहीं पर। ठीक है, क्लियर है? तो बड़ी आसान सी बातें जो हमने सीखी, क्या कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और कहाँ होता है, बाहर होता है, अंदर होता है, और संपूर्ण द्रव्यमान उस केंद्र पर माना जा सकता है। अब सुनो, परिभाषा हमने सीखी, बड़ा मजा आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बात क्या, सुने, बड़ी कमाल की बातें हैं। अब हम निकालते हैं बिंदु वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र। उससे पहले एक भौतिक राशि डिफाइन करी गई जिसको बोला गया आघूर्ण। अरे क्या भाई, आघूर्ण सर, ये आघूर्ण क्या होता है? मोमेंट। मैंने कहा अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि बोलो सर, मैंने कहा ये बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, देखो, हाँ हाँ सर बताइए। मैंने कहा कोई वस्तु है ऐसे मेरे पास, मैंने कहा इसका द्रव्यमान m1 है, हाँ, और मैंने कहा स्थिति सदिश इसका r1 है। ठीक है सर, तो आघूर्ण को परिभाषित किया गया कि मान लो ये y अक्ष और ये x अक्ष है, तो तल लिया है अपन ने। आघूर्ण को ऐसे परिभाषित किया गया कि द्रव्यमान और स्थिति सदिश का गुणनफल आघूर्ण है। आघूर्ण बराबर क्या? द्रव्यमान इंटू स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, यानी कि सर m1r1। क्या सर? m1r1। बहुत सुंदर, m1r1। मैंने कहा हाँ पक्का, हाँ। आघूर्ण में इस बात का एहसास कराता है कि किसी भी वस्तु को अगर मान लो इस घूर्णन अक्ष से, एक्चुअल में आघूर्ण घुमाने से संबंधित है। पहली बात, अगर कोई आपसे पूछे कि आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान और स्थिति सदिश के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण हमें इस बात का एहसास कराता है कि अगर इस m द्रव्यमान को इस अक्ष के अबाउट घुमाएं तो हमें कितना कष्ट होगा, कितना बल लगाना पड़ेगा, उस बात का एहसास हमें आघूर्ण कराता है। ठीक है सर, तो मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि मैं तो बहुत सारे कण हैं यहां पर, एक निकाय बना देता हूं पूरा। मैंने कहा बना दो सर, मैंने कहा बना दो यार, उसमें क्या है कि सर यहां पर देखो, यहां पर एक और द्रव्यमान है m2 और उसका स्थिति सदिश r2 है। अरे क्या है? r2 है। तो सर इसका आघूर्ण क्या होगा दूसरे वाले का? इसका आघूर्ण होगा सर m2r2। अरे क्या? m2r2। बहुत सुंदर। मैंने कहा एक और होता तो कि सर उसका भी निकाल लेते। मैंने कहा ये m3 है, हाँ सर, r3 पर, तो इसका आघूर्ण क्या होता भाई? सर इसका आघूर्ण होता m3r3। नहीं आया? आया है सर। ऐसे बहुत सारे कण होते छोटे छोटे, एक यहां भी होता मान लो mn, और इसका स्थिति सदिश कितना? rn। तो इसका आघूर्ण क्या होता सर? मैंने कहा इसका आघूर्ण होता mn rn।
क्या होता, MnRn होता। हाँ, MnRn होता। अब देखो क्या, हाँ सर अगर इतने सारे छोटे छोटे कण होते तो इनका द्रव्यमान केंद्र भी तो होता कहीं पर। मैंने कहा हाँ, कहाँ होता, मैंने कहा इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं होता। हाँ, तो लाते हैं द्रव्यमान केंद्र को। हमने कहा कि यार यहां पर कहीं पर ये इसका क्या है, द्रव्यमान केंद्र है और इसका स्थिति सदिश RCOM है, RCOM। अगर ये द्रव्यमान केंद्र है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा सर, जो कुल निकाय का द्रव्यमान है वही इसका होगा। मैंने कहा क्या ये बोलूं, m1 ओ प्लस का m2 प्लस का m3 डैश 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 प्लस का mn। नहीं आया है, आया है सर। मैंने कहा देखो आघूर्ण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आघूर्ण। अब सुनो, आघूर्ण ने हमें इस बात का एहसास कराया कि जितना कष्ट हमें इन सब अलग अलग द्रव्यमानों, इन द्रव्यमानों को इस अक्ष के अबाउट अलग अलग घुमाने पे बल लगाते, हाँ, या फिर मैं द्रव्यमान केंद्र पे बल लगा के घुमाऊं तो जितना कष्ट मुझे अलग अलग घुमाने पे बल लगाना पड़ेगा उतना ही तो बल मुझे द्रव्यमान केंद्र पे लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण और इन सभी द्रव्यमानों का आघूर्ण का कुल योग क्या होगा, बराबर। देखो क्या लिख रहा हूं, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से m1r1 प्लस का m2r2 प्लस का m3r3 डैश 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 बराबर m1 और प्लस का m2 डैश 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 RCOM। हाँ, अरे तो RCOM क्या आया है सर, m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 अपॉन क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 डैश। नहीं चमका है, चमका है क्या, पक्का, सोच लो, देख लो, समझ लो, आया है पक्का, क्लियर। तो यार द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकाल लिया यार अपन ने, तो क्या बात है, क्या बात है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश तो आ गया सर, पर एक बात बताइए, क्या, एक बात बताइए मेरे को कि क्या सर, मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछूं कि कोई x निर्देशांक पूछ लेता, कोई y निर्देशांक पूछ लेता, कोई z निर्देशांक पूछ लेता, x से हम, y से हम, z से हम, तो फिर कैसे करते हैं सर, सिंपल सी बात है, r की जगह x y z आ जाता, अरे नहीं आया, r से m की जगह x से m, r1 की जगह x1 x2। अरे आ रही है मेरी बात समझ में, हाँ सर। मैंने कहा डायरेक्ट लिख दो बेटा, लिख दो सर, क्या m1 x1 प्लस का m2 x2 प्लस का डैश डैश डैश। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया है, आया है सर। YCOM m1 y1 m2 y2 अपॉन का m1 प्लस m2, ZCOM m1 z1 m2 z2 अपॉन का m1 प्लस m2। नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई है, पक्का, सोच लो भाई, देख लो भाई, क्या ये बात क्लियर है, क्या हमें XCOM YCOM ZCOM की कहानी आई है समझ में, पक्का। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूले है स्टार लगा के हमें याद होने चाहिए, वैसे याद क्या होने चाहिए, याद हो ही गए होंगे स्टार वाली बातों में, बातों में। अब कैसे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो सुनते जाए मेरी बात को। सबसे पहले हम बिंदु आवेश की बात करेंगे, बिंदु आवेशों के लिए हम द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। अरे क्या निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र। बिंदु आवेशों के लिए द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे 2D 3D, 2D की बात होगी, 3D की बात होगी, फिर वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। तो आओ बिंदु वस्तुओं के लिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा देखो यार, एक त्रिभुज था, ऐसा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है सर,
इसको हम बेटा एक्स वाई तल में ले लेते हैं। ले लो सर, मैंने कहा ये लो, ये लो, हाँ सर, इसको हम एक्स वाई तल में ले लेते हैं। और मैंने कहा यहाँ पर भी एक बिंदु द्रव्यमान, यहाँ पर भी एक बिंदु द्रव्यमान, यहाँ पर भी एक बिंदु द्रव्यमान, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ये कोण 60 डिग्री का, ये वाई और ये एक्स। हाँ सर, 3 बिंदु द्रव्यमान रख दिए तीनों कोनों पर। हमसे पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बताओ। समबाहु त्रिभुज है, कैसे करेगा? द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक एक्स सी ओ एम, वाई सी ओ एम, जेड सी ओ एम और आर सी ओ एम, सारा बताना है भाई। कैसे करेगा? ओए कैसे करेगा? आसान है सर। मैंने कहा कैसे? कि यार बड़ा आसान है दोस्त, कि सबसे पहले नंबर दे दो। क्या दे दो? नंबर 1 2 3 0,0। हाँ, इसका a,0, इसका ओहो तीसरे वाले का निर्देशांक नहीं आता ना लिखना, मैं सिखाता हूं बेटा उसमें क्या है। इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो x के बराबर होगा। इसका जो क्षैतिज घटक होगा a cos 60 आया। अब देखो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो a sin 60 होगा। हाँ सर, cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि a/2 √3 a/2 आया है। पक्का सोच लो भाई, आया सर। a/2 √3 a/2। अब देखो, अब करना स्टार्ट करते हैं यार। XCOM m1 x1 प्लस m2 x2, ताकि फॉर्मूला भी आपको याद हो जाए, प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस का m2 प्लस का m3। सर कहा, तो सर देखो XCOM आया m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2 अपॉन 3m। मैंने कहा यार XCOM ही नहीं आया तुम्हें, तो आया क्या? आया सर a/2। कैसे सर? a प्लस a/2 3a/2, 3 से 3 गया, m से m गया, a/2। तुम्हें दूर दूर तक समझ आ गया है या नहीं? आया है, बहुत बढ़िया। YCM की कहानी यहाँ रट लेते हैं। रट लेंगे कि समझ लेंगे? समझेंगे सर। मैंने कहा m इंटू 0, ये भी 0, प्लस m इंटू √3 a/2 अपॉन 3m। तो बेटा a अपॉन 2 √3। और मैंने कहा ZCOM, वो तो 0 है सर, क्योंकि Z निर्देशांक तो सारे 0 है। मैंने कहा RCOM, RCOM बोलो भाई। सर RCOM आसान है। कैसे? कि सर XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप, ओहो ओहो, RCOM नहीं आया, आ गया सर। XCOM a/2 I कैप प्लस a अपॉन 2 √3 J कैप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। आया क्या? तो यार ये था बिंदु आवेश पर, और मुझे लगता है एक क्वेश्चन और होना चाहिए यार। क्या कहते हो? आ जाओ। बिंदु आवेश पर 2D में बातें हो रही हैं, एक और ले लो यार। देखो आसान आसान से ही अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। एक वर्गाकार ले लो, ठीक है सर। और मैंने कहा देखो ऐसे, हाँ सर। और मैंने कहा ऐसे भी, हाँ सर। बहुत बढ़िया। और सुने क्या कहानी होगी कि यहाँ m, यहाँ भी बिंदु द्रव्यमान m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, ये y हैं, ये x हैं। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालो। द्रव्यमान केंद्र के
निर्देशांक निकालो। अरे सर आसान है, मैंने कहा आसान तो है यार। सबसे पहली बात नंबरिंग होगी सर। भुजा, मैंने कहा ए भुजा है, ए भुजा का वर्ग है 1 2 3 4। ये 0,0 पर, A,0 पर, बहुत सुंदर, A,A पर। अरे भाई निर्देशांक तो लिखने आते हैं। हाँ सर, मैंने कहा ये 0,A पर, मैंने कहा XCOM M1 इंटू 0 प्लस M इंटू A M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M इंटू 0, हाँ सर, अपॉन 4M, यानी कि XCOM आया बेटा A/2। ओहो सर, YCOM भी यही आएगा। अकल से ही बता देते सर। मैंने कहा अकल से तो बताएंगे भाई अभी। YCOM कितना सर? पहले फॉर्मूला ये सर, ये क्या बात है सर, ये और सर ये तुम्हें नहीं चमका। ओहो चमका है। YCOM बराबर क्या? A/2। मतलब सर ये तो सममित वस्तु, इसका द्रव्यमान केंद्र यहीं पर होता। हाँ, हमें एक बात और सिखानी थी बेटा, क्या मैं इस वर्गाकार प्लेट को बिंदु वस्तु से भी रिप्लेस कर सकता था? हाँ ऐसे, ये y और ये x, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर? मैंने कहा ये यहाँ पर, और निर्देशांक A/2, A/2 और द्रव्यमान 4m। आया कि नहीं आया? पूरी की पूरी प्लेट को मैं एक बिंदु वस्तु से रिप्लेस कर सकता था। क्या कहानी क्लियर है? पक्का? कॉपी करो इसको। हाँ हो गया कॉपी भाई। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो 2D की बातें हो गई, अपन 3D में खेल खेलते हैं। अब 3D में आ जाओ भाई। देखो 3D में क्या बात होगी। मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसा है जबरदस्त जोरदार क्वेश्चन है। देखो क्या, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर 3D में बात कुछ ऐसी होती तो मेरा बच्चा कैसे करता? देखो एक घन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं यार? एक घन। ठीक है, कितनी भुजा का सर? मैंने कहा A भुजा का एक घन है। हाँ बनाते जाओ साथ साथ में यार। देखो कि सर देखो, हाँ भाई देखो सर देखो। मैंने कहा देखो देखो देखो, हाँ भाई देखो, हाँ हाँ हाँ, ये घन है भाई। कितनी भुजा का? A भुजा का घन है। A भुजा का घन है। क्या है? A भुजा का घन है ये। ठीक है, मैंने कहा इस घन के सभी कोनों पे ऐसे द्रव्यमान रख दिया। आगे वाले जो आगे वाला प्लेट दिख रही है ना, वहां mm रखा। ठीक है सर, और मैंने कहा पीछे वाली पे 2m 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 और ये 2m। ठीक है सर, मैंने कहा XY तल में तो ले लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ सर लेते हैं सर। देखो सर देखो, ये वाला तो हो जाएगा x। मैंने कहा हाँ। अरे यार देखो सर, ये वाला y, हाँ, और सर ये वाला z, XYZ हो गया सर। मैंने कहा हाँ, x y और z। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसका जो लंबा मेथड है वो तो है क्या? सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकालो। क्या निकालो? निर्देशांक निकालो भाई। निर्देशांक लिखना तो सिखाऊं पहले मेरे बच्चों को। सर ये A भुजा का है। मैंने कहा नंबरिंग कर दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके निर्देशांक के सर 0,0,0। निर्देशांक लिखना सीख लेना। बायो वाले हो इसलिए बात कर रहा हूं, बाकी मैथ्स वाले तो निर्देशांक लिखना जानते ही हैं। नहीं ऐसा आप सोचते हो सर, जानते वानते कुछ नहीं है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ए भुजा का है, एक्स अक्ष में y और z 0 होगा, इसलिए बेटा यहाँ के निर्देशांक A, 0,0।
ये एक्स वाई तल में है तीसरे नंबर वाला, तो a,0 जेड 0 होगा एक्स वाई तल में। ये वाई अक्ष में है तो सर 0,a,0। ये सर वाई जेड तल में है तो सर 0,a,a। ये वाला सर जेड अक्ष में है, हाँ, तो जेड अक्ष में सर 0,0,a। ये वाला सर एक्स जेड तल में है, हाँ, तो ये वाला होगा सर a,0,a। और ये वाला सर 3D में है तो ये a,a,a। आया क्या? आया सर, आ गया सर। अब मैंने कहा अगर आप फॉर्मूले वाइज करते हो तो बेटा आप एक्सियम लगाओगे तो m1x1 प्लस m2x2 कितनी बार, m8x8 अपॉन कितना कुल द्रव्यमान, पीछे कितना है 8m तो पीछे है, 2 2 4 2 6 2 8 और 4m आगे 12m है ना कुल द्रव्यमान, m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे लिख लो अगर ऐसे लिखना है तो भाई, हाँ कि ना? हाँ सर, बोलो हाँ सर। मैंने कहा फॉर्मूला वाई जी लिख लो, प्लस का m8। यार ऐसे तो जिंदगी गुजर जाएगी सर, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है। मैंने कहा तरीका देख फिर शॉर्टकट इसका, यार मजा आ जाएगा तुम्हें उसको देख के भी। मैंने कहा ये आपको घन तो नहीं लग रहा होगा पर इससे हमें समझना पड़ेगा। ये आगे वाली प्लेट है जो आपको इसकी दिख रही होगी, आगे वाली, हाँ, ये m m m m क्या m m m m, हाँ सर mm द्रव्यमान है। मैंने कहा इस आगे वाली प्लेट के चारों कोनों पे mm द्रव्यमान है, हाँ सर। तो मैंने कहा क्या इस आगे वाली प्लेट को एक बिंदु वस्तु की तरह बदल सकता हूँ कि हाँ सर बदला था आपने। मैंने कहा इसका द्रव्यमान यहाँ मिलेगा, यहाँ पर द्रव्यमान के अंदर कितना सर, यहाँ से भी a/2 और यहाँ से भी a/2। नहीं आया? आया क्या? आया सर। मैंने कहा आगे वाली प्लेट को यहाँ, ये रहा 4m और इसका x निर्देशांक a/2, a/2 आगे वाली प्लेट। मैंने कहा ये पीछे वाली प्लेट को देख, पीछे वाली प्लेट ये रही 2m 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 कितना यहाँ मिलेगा 8m, ये रहा 8m, वो भी a/2, a/2 पर, a/2, a/2 पर। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी तो a है, घन है घन, हाँ सर ये a, हाँ। और अब कुछ जानकर खुशी होगी कि यार ये वाली अक्ष तो जेड है, हाँ, मतलब ये जेड अक्ष चल रही है, जेड अक्ष की बात है, जेड एक्सेस। और द्रव्यमान केंद्र 8m से लिखेगा कि 4m से लिखेगा? सर ये खेला नहीं सिखाया अभी आपने, कोई भी दो वस्तुओं के लिए। मैंने कहा सिखाता हूं, पहले ये खेला सीखते हैं कि कोई भी दो वस्तुएं हो तो उसका द्रव्यमान केंद्र कैसे लिखते हैं। बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार जोरदार चीज है, इसको यहीं छोड़ दो। पहला मेथड ये रहा, दूसरे मेथड में ये कहानी समझ आई, इस पे लौट कर आते हैं। अभी पहले कुछ चीज समझ कर देखो क्या। अरे यार मजेदार चीज तो रह ही जाती है अभी, कैसे? मैंने कहा देखो, ये जो दो बिंदु द्रव्यमान आ गए, इनका द्रव्यमान केंद्र निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है, जबरदस्त वाला। देखो क्या, यहां सिखाता हूं बेटा, तेरे को मजा आ जाएगा यार। कि यार एक द्रव्यमान m1 होता, एक द्रव्यमान m2 होता, दोनों के बीच की दूरी r होती। क्या होती? r होती मेरे यार, हाँ। अब द्रव्यमान केंद्र निकालना है, कहां से? मैंने कहा यहां से निकालो, यानी कि ये 0,0 तो ये कितना r,0। तो हमने माना कि यहां से द्रव्यमान केंद्र की जो दूरी है, जो दूरी है सर, वो यहां से सर r1 है, यहां पर कहीं पर कितनी है r1। तो बेटा r1 क्या लिखेगा? m1 r1, ये तो 0, फिर m2 r, नहीं आया, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। अरे सर क्या बात है, यानी कि r1 आ गया बेटा m2r अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया।
तो बच्चे ने कहा कि सर वहां से कितनी दूरी होगी, मैंने कहा इसको R2 मान ले यार। क्या मान ले? R2। और R2 मेरे बच्चे क्या आएगा कि कुल दूरी में से R1 घटा दो सर, R माइनस R1, यानी कि R माइनस M2R अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि सर R2 आ गया अपने पास M1R अपॉन M1 प्लस M2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। R1 आ गया सर, R2 आ गया सर। अरे वाह सर, क्या बात है सर। मैंने कहा आपको देख के कुछ कुछ नहीं लग रहा कि क्या सर? मैंने कहा देख R1 लिखे यहाँ पर कि ये M2R अपॉन M1 प्लस M2 है, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की M1R अपॉन M1 प्लस M2 है। ओहो सर हम समझ गए। मैंने कहा क्या? कि यहां से लिखेगा तो देख उसका द्रव्यमान है दूसरे वाले का इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान, और यहां से लिखेगा तो पहले वाले का, जहां से लिखेगा उसके दूसरे वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। खत्म, यही कंसेप्ट था उसमें। अभी लगाते हैं। अच्छा एक और बात, मैंने कहा ये जो R1 है M2R अपॉन M1 प्लस M2, इसको M1 से गुणा कर दे दोनों तरफ, ठीक है सर। और मैंने कहा जो ये R2 है M1R अपॉन M1 प्लस M2, मैंने कहा इसको M2 से गुणा कर दे दोनों तरफ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बराबर आ रहा है? देखो देखो, हाँ सर। मैंने कहा बस तो फिर ये M1R1 बराबर क्या? M2R2। यानी कि द्रव्यमान केंद्र पे बैठ जाओ, इसका आगुण और इसका आगुण, M1R1 बराबर क्या? M2R2। द्रव्यमान केंद्र पे बैठकर आप देखो, यहां पर बैठकर आप देखो तो इसका आगुण और इसका आगुण क्या होगा? बराबर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है? हाँ सर। अब सुनो दूसरी बात, कोई भी दो द्रव्यमान है M1 M2, यहां से द्रव्यमान केंद्र लिखना है तो इसका द्रव्यमान, बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। हाँ सर, अब देख क्या यहां तक बात समझ आ गई थी? हाँ, यहां से द्रव्यमान केंद्र लिखना है, हाँ, यानी कि ZCOM लिखना है अब आपको, तो उसका द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी A है अपॉन कुल द्रव्यमान। A/3 आ गया। मैंने कहा आंसर ही आ गया। देख बेटा कि सर A/2 कॉमा A/2 कॉमा A/3 है, आया है, आए हैं क्या? पक्का सोच लो भाई, देख लो भाई, समझ लो भाई। 3D का बेहतरीन क्वेश्चन चुटकियों में। एक और कराऊं? हाँ सर। मैंने कहा एक और पे आ जाओ यार, एक और पर आ जाओ। ये क्या है भाई, ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, एक और पे आ जाओ भाई। मैंने कहा बातें कुछ ऐसी होगी यार, बातें कुछ ऐसी होगी। देखो ऐसी ऐसी बातें होगी। पिरामिड देखा है? पिरामिड, हाँ देखा है सर। मैंने कहा पिरामिड दिखाते हैं आज आपको। मैंने कहा एक बिंदु ऐसे है, देखते चलो बस बेटा। जी सर। मैंने कहा ये और ये पिरामिड बना दिया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैंने कहा ये M, ये M, ये M, ये M, हाँ ये A भुजा है, A, ये A, और यहां से भी कितनी ऊंचाई पर? A ऊंचाई पर यहां पे रखा हुआ है M। अगर इसको मैं मूल बिंदु मानूं 0,0,0, तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, अगर ये नहीं होना तो देख लियो फिर निर्देशांक निकालो निकालो निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? मैंने कहा इन नीचे वाली प्लेट को देखो, इसको बिंदु मान सकता हूं, हाँ
ये रही, कितना 4m सर। कितनी दूरी सर, a दूरी। कौन है, m है। यहाँ से बताना है, हाँ आंसर आ गया है। हाँ सर पेन नहीं चलाना, मैंने कहा हाँ a/5 सर। अरे क्या बात है सर, देखो उसका द्रव्यमान, बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। अरे सर a/5 आया है। ओहो ओहो ओहो, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया है सर, पक्का आया है, सोच लो। हाँ सर। तो बेहतरीन बातें अपन ने सीखी आज की क्लास में। क्या बिंदु वस्तुओं के लिए हमने द्रव्यमान केंद्र निकालना सीख लिया। अगली क्लास में अपन अब बढ़ेंगे आगे, क्या वस्तुओं के लिए, हो सकता है छड़ के लिए, हो सकता है आदि चक्ति के लिए, हो सकता है रिंग के लिए। बहुत सिंपल सिंपल प्यारी प्यारी सी बातें हैं। मिलते हैं अगले सेशन में यार। थैंक यू।